अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर, यानी एक ऐसा कंडक्टर जिस पे चार्ज है, आपने उसका पोटेंशियल देखना है। फिर हमने देखेंगे कि आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर को जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या फिनोमेना वहां पे आता है। ठीक होगी बात। तो कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है आज का, पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर मेरी आज की मेन हेडिंग है। हम सब जानते हैं कि भाई के इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, यानी कि अगर किसी हम कहते हैं किसी बॉडी पे किसी कंडक्टर पे चार्ज आया है तो वो उसकी सरफेस पे होगा, उस कंडक्टर के अंदर नहीं ठहरेगा, वो उसकी सरफेस पे आ जाएगा। तो इसका ना इनसाइड वहां पे कोई फील्ड मौजूद नहीं होगी। ठीक है। गाजी सलाह हमने प्रूव किया था कि आपके पास जो एक्सेस चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस पे आता है, हालांकि उसके अंदर अगर कैविटी भी होगी तब भी नहीं। तो अब आपके पास अब आपका जो कंसेप्ट है जो पिछले टॉपिक से पढ़ के वो क्या है कि चार्ज सिर्फ सरफेस पे रिजाइड करता है, किसी कंडक्टर के अंदर नहीं ठहरता। तो इस बात को लेके चलते हैं। अब मैं कहता हूं कि आपने एक्सेस चार्ज प्लेस किया कंडक्टर पे, उसने अपने आप को क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया सरफेस के ऊपर। यानी आपने किसी बॉडी को चार्ज किया, किसी कंडक्टर को, तो वो चार्ज उसकी सरफेस पे फैल गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आपके पास वो जो तमाम पॉइंट्स कंडक्टर के अंदर हैं या बाहर हैं, उन सब पे चार्ज एक जैसा फैला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सारे सरफेस पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होने वाली है। तो अब आपके पास ऐसा, ये बात तब भी सही है अगर कंडक्टर के अंदर कैविटी हो या आपके पास कैविटी पे कोई नेट चार्ज भी हो, उसके बावजूद आपके पास वो पूरा कंडक्टर सेम पोटेंशियल पे आने वाला है। कैसे? अगर आप देखते हो कि डेल्टा वी का टूल हमने पढ़ा माइनस ए टू बी ई डॉट डी एस, तो अगर ई जीरो हो जाएगा तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ए पॉइंट का पोटेंशियल वही बी पॉइंट का पोटेंशियल। तो इस बात को हम यूं समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें तो कंडक्टर के अंदर आपके पास फील्ड जीरो है, जैसे कंडक्टर से बाहर आएंगे तो इनवर्स के फॉलो होना शुरू हो जाएगा। अब कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल सेम वैल्यू दे रहा है और जैसे कंडक्टर से बाहर आएंगे तो इनवर्स ऑफ आर के साथ वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये फील्ड का बिहेवियर है कि इनसाइड जो आपके पास कंडक्टर है फील्ड नहीं होगी, जीरो, बट आउटसाइड द सरफेस जैसे हम चलेंगे तो इनवर्स के लॉ फॉलो करेगी। अब इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और बाहर सरफेस से पोटेंशियल फिर आर के लिहाज से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसी बात को हम यहां पे देखते हैं। जैसे आप देखो एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इनसाइड उस कंडक्टर के अंदर फील्ड कितनी है, जीरो, और बाहर आप देखो फील्ड इनवर्स के लॉ को फॉलो कर रही है। अब इस पॉइंट पे तो आपकी फील्ड 1/4πε0 क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि दूरी कैपिटल आर जितनी है सेंटर से, और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो स्मॉल आर आता जाएगा। फिर इसी तौर पे देखें कि अगर आपके पास पोटेंशियल अंदर क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि सारी सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऊपर। तो अब आपके पास पोटेंशियल सेम वैल्यू देगा सारी जगह पे 1/4πε0 क्यू ओवर आर, और बाहर वो फिर 1/r के लिहाज से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई आप जब एक चार्ज को सरफेस पे रखोगे, किसी टेस्ट चार्ज को, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाला कंसेप्ट आ रहा है कि भाई आपके पास अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, यानी उसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसका पोटेंशियल सेम हुआ, तो आपका कोई आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक होगी बात। अब आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं एक्ट करे, फोर्स नहीं एक्ट करेगी। अब ये फिजिक्स है उसकी, क्योंकि फोर्स क्यों नहीं एक्ट करेगी, क्योंकि फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास जो तमाम पॉइंट्स उस शेल के अंदर हैं उनका सेम आपके पास पोटेंशियल होने वाला है। तो हमने दो तरह से लॉजिक देखी। क्या बात कि भाई अब चूंकि शेल के अंदर फील्ड जीरो है, फील्ड जीरो है तो फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है तो वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा तो आपकी एनर्जी नहीं चेंज नहीं आएगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा।
समझ आ गई? तो एक सादा सा कंसेप्ट है। तो ये एक आप बहुत अहम फिग है कंसेप्ट वाइज आपके पास। और फिर आप बाहर का केस तो जानते ही हैं कि जैसे हम शेल से बाहर आएंगे तो इनवर्स के लॉ फॉलो होगा फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए और पोटेंशियल के लिए 1/r के लिहाज से पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा। अब अगला जो कंसेप्ट है वो क्या है कि अगर हम आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होने वाला है? अब मुझे पता है कि आपके पास उस पूरी सरफेस पे क्या था, पोटेंशियल सेम था। तो अब यानी आपने जब उस पे कंडक्टर पे चार्ज दिया, उस चार्ज ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब उस सारे का पोटेंशियल क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। मगर जब आप फील्ड में रखेंगे तो उस कंडक्टर के जो आपके पास कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव एंड पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, और जो नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके नेगेटिव इससे, यानी जिस जानी फील्ड जा रही है वो साइड पे नेगेटिव पार्ट होगा, यानी नेगेटिव प्लेट होगी, तो वो उस जानिब इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो समझ आ गई बात कि नेगेटिव इधर क्यों आया, क्योंकि लाइनें इधर से आ रही है ना, तो इसका इस तरफ पॉजिटिव एंड होगा। और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इस तरफ आपके लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं, तो इसका इधर नेगेटिव एंड नेगेटिव प्लेट होगी। तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी। तो अब इसका मतलब कि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, जो आपने कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो कितनी फील्ड हो गई, दो। कैसे? एक आपकी बनी एक्सटर्नल, तो अब एक अंदर भी तो बनेगी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव वाली की तरफ। अब जरा देखो तो इस कंडक्टर के अंदर जो फील्ड बन रही है, क्या वो बाहर वाली फील्ड के मुखालिफ नहीं है? उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब वो कैंसल कर देगी एक्सटर्नल फील्ड को, तो नेट फील्ड अभी भी जीरो रही। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब कि आपके पास नेट फील्ड जो आपके पास सरफेस पे है वो अब आपके पास सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी, वो हम जानते हैं। फिर आप, क्योंकि आपकी नॉर्मल्स होती हैं, टेंजेंट्स बन रहे होते हैं, तो अब अगर आप कंडक्टर को रिमूव कर भी दो तो अब आपके पास क्या है कि चार्ज जिस जगह पे था उसी जगह पे लेट से अगर हम के फ्रोज हो गया, तो अब आप कहेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल फील्ड बिल्कुल उसी तरीके से अनचेंज रहेंगी। समझ आ गई बात कि अब आपके पास इस तौर पे ये कंसेप्ट आ जाता है कि अगर आप आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रख भी दो, उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो भी है, तब भी उस पे कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, क्योंकि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनने वाली है। तो ये कंसेप्ट आपने ज़हन में रखना है। समझ आ गई बात? तो एक छोटा सा टॉपिक था, कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक था। आपने एक चार्ज कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल का बिहेवियर देखा, तो आपको समझ आया कि किसी भी शेल या बॉडी के कंडक्टर के ऊपर जब चार्ज आ जाता है तो उसके अंदर पोटेंशियल की मिकदार क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये जनाब हमारा कंसेप्ट था। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई आपका क्यूरी हो, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।